हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं, जो कि लाइन एंड एंगल्स। तो उसी के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको जो है कल यहाँ पे दिया गया था, जो कि था आपका ये वाला क्वेश्चन, है ना। इसमें मैंने आपको टिप्पणी बताई थी किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। अब इसमें जो है आपका, if PQ parallel to ST, angle PQR equals to 110 डिग्री एंड RST equals to 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। ठीक है, ड्रॉ लाइन। अच्छा, इसमें बोला गया है एक लाइन ड्रॉ करो आप, जो कि पैरेलल होगी। हम देखो ये दोनों क्या, पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन है जो PQ है वो ST के पैरेलल है। अब आप बोलेंगे सर PQ तो यहाँ तक है, कोई बात नहीं, बढ़ा दो ना, PQ को आगे ST तक पैरेलल कर दो। PQ आपका ST तक पैरेलल हो गया है। दूसरा आपको बोला है एंगल PQR इक्वल्स टू 110 डिग्री है और एंगल RST इक्वल्स टू 130 डिग्री है। ठीक है, आपको निकालना है एंगल R। ठीक है, एंगल R आपको निकालना है, फाइंड एंगल QRS। तो आप इसको अगर, तो QRS मेरे को निकालना है, दैट इज मेरे को ये वाला एंगल हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये वाले एंगल के लिए आप देखो कि सर इन्होंने क्या बोला था कि एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करें, है ना। हम उस पैरेलल लाइन को भी ड्रॉ नहीं कर रहे। ठीक है, उन्होंने हिंट दी थी, जो हम उसके अकॉर्डिंग भी देखें कर पाएंगे। अगर हम अभी ये वाली पैरेलल लाइन को आगे, इसको हमने आगे बढ़ाया, तो इसको भी आगे ये इसको एसटी लाइन भी आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसे पैरेलल है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दी, पैरेलल है तो हमने कर दिया। तो यहाँ पे सर मेरे को एंगल अगर निकालना है, तो अगर मेरे को ये एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना। तो अब आप यहाँ देखिए, थोड़ा फिगर को मेरे ख्याल से मुझे बड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ये हमने थोड़ा बड़ा कर दिया फिगर। अब मैं यहाँ से इसको आगे कर देता हूँ, इसको यहाँ पे यहाँ आगे। तो PQ जो है ST के पैरेलल है। अब यहाँ पे मैं एंगल, अगर मैंने बोला ये एंगल मुझे मिला, एंगल 1 मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, बिकॉज PQ इज पैरेलल टू ST। ठीक है, ST के पैरेलल है। जो PQ है, लाइन PQ नीचे वाली ST के पैरेलल है, और RS इज ट्रांसवर्सल। RS हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। देखिए अब ये थोड़ा पास पास है ना, बड़ा बना दिया इन्होंने, ये छोटा होता है, बड़ा बना दिया इन्होंने, ताकि कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को। तो मैं बोल सकता हूँ त्रियक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो इसको मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ यहाँ पे, है ना, इसको एंगल 2 नाम यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल जो आपको दे रखा है RST, एंगल RST प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन रखेंगे को इंटीरियर एंगल, यानी कि से अंतः कोण। RST जो है 130 डिग्री है, एंगल 2 यहाँ से 180, तो एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल 2 आ गया 50 डिग्री। एंगल 2 50 आ गया। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 50। अब सर जब ये 50 आ गया, तो ये वाला एंगल भी 50 होगा, इसका नाम होगा R। इसका नाम आप यहाँ दे दो PQST, इसको M दे दो, यहाँ पे घट रहा है, तो RMQ। तो एंगल RMQ, तो देयरफॉर एंगल RMQ इज इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना,
शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो एंगल RMQ, RMQ भी हमारा कितना हो गया, RMQ भी हमारा 50 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल RMQ भी हमारा 50 डिग्री हो गया। अब RMQ 50 डिग्री हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखो आप, मैं बोल सकता हूँ PQR, एंगल PQR प्लस एंगल 1 मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, जिसको मैं बोल सकता हूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल PQR जो है, एंगल PQR जो है 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 110, एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल 1 70 डिग्री। ठीक है, अब 70 50 आ गया। अब आप कर सकते हैं therefore now in triangle PQRQM, in triangle RQM, एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल M इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल R तो आपको निकालना है, एंगल Q आपने अभी अभी निकाला। यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए एंगल Q कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, और एंगल M हो जाएगा 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 120 इक्वल टू 180, तो ये आ जाएगा एंगल R इक्वल टू 180 में से 120 गया 60। तो ये कितना आ गया आपका, ये मेरा 60 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर, कॉपी करेंगे, अच्छा क्वेश्चन। चलिए चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको वही वाला तरीका हमने बोला ना, पहले लाइन खींच रहे, तो कैसे होगा देखो। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो हिंट दी गई थी, इसमें तो हिंट भी दी गई थी कि इसमें जो है आप पैरेलल जो है नीचे ड्रॉ करो, आपने तो ऊपर करके बता दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी देख लेते हैं कि भाई अगर हम नीचे ड्रॉ करते तो क्वेश्चन कैसे बनता है ना, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि भैया इसमें ये ड्रॉ करो कि RT जो है पैरेलल है। ठीक है, हमने ये पैरेलल प्रूफ कर ड्रॉ कर दी। क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन में। अगर आप बोल रहे हैं कि सर दूसरे तरीके से भी करा दो, है ना, जरूरी नहीं है। जो एक ज्योमेट्री में और मैथ्स में ना, आप एक क्वेश्चन को अगर आपको तरीका आता है, बहुत तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, जरूरी नहीं आपको उसी तरीके से करना है। हमने क्या करा, हमने ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ करी थ्रू, कहां से, थ्रू पॉइंट R, थ्रू पॉइंट R पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है, पैरेलल टू ST। ठीक है, और इसका नाम हम यहाँ RO दे दो। ठीक है, अब ये है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि सर जो ST है वो पैरेलल है RO के। ठीक है, एंड SR इज ट्रांसवर्सल, SR इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब सोचो आप क्या करोगे इसमें। चलिए फटाफट बनाएं। अब आप क्या करेंगे इसमें, जरा फटाफट देखो। है ना किसी ने, तो आप बोलोगे कि सर ये एंगल ये 130 है, तो ये कितना होगा, ये ST है ना, SI ट्रांसवर्सल। अब क्या करोगे आप, एंगल
SRO प्लस एंगल RST इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम को इंटीरियर एंगल जो हमने पहले किया था। तो एंगल SRO प्लस 130 इक्वल्स टू 180, तो एंगल SRO यहाँ से 180 में से 30 दिया 50 आ जाएगा। तो ये आ गया 50। इसके 50 आने से हमारा कोई क्या फायदा भाई? इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ लाइन को, ठीक है। लाइन हम अगर हम इधर एक्सटेंड कर दें तो ये भी तो पैरेलल है, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये PQ के पैरेलल भी होगा, है ना, ये PQ के पैरेलल भी होगा, ये लाइन PQ की भी पैरेलल होगी। तो आप लिखेंगे बिकॉज PQ बिकॉज ST जो है पैरेलल है आपका PQ के, और ST ही पैरेलल है आपके RO के भी, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे RQ ट्रांसवर्सल हो जाएगा, सेम वही कहानी, PQ और RO पैरेलल है और QR इज ट्रांसवर्सल, QR आपकी त्रियक रेखा है, ठीक है, सेम भाई जो यहाँ हमने कहानी बताई, त्रियक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही चीज हम यहाँ भी सेम करेंगे। तो आप लिख सकते हैं एंगल PQR प्लस ये वाला एंगल RQ, ठीक है। इस एंगल का नाम आप दे दो, यहाँ पे कोई नाम रखो RONRQ इक्वल टू 180 डिग्री, इसको भी बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसको भी बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो PQR हो गया आपका 110 डिग्री प्लस एंगल NRQ जो हो गया 180 डिग्री, तो एंगल 180 माइनस 110, NRQ क्या आ गया आपका 70 डिग्री आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। तो बस अब मेरे को ये एंगल निकालना है, इस एंगल का आप नाम दे दो एंगल 1। तो अब आप देखो यहाँ पे 70, अब आप पूरा लिख लेना, पूरा एंगल के नाम लिखना, 70 डिग्री प्लस एंगल R ही लिख रहे हो, एंगल 1 क्यों लिख रहे हो, एंगल R प्लस एंगल प्लस 50 डिग्री मिलके क्या बना रहा है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल 70 50 120 80। तो यहाँ से एंगल R कितना आएगा, तो एंगल R कितना आ गया 60, एंगल R अंदर वाला 60 आ गया, यानी QRS आपका कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ भी आप देखोगे दोनों जगह ही मेरे ख्याल से आपका यहाँ भी कितना आया था आंसर, अच्छा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ देखोगे पीछे, यहाँ भी हमारा एंगल R कितना आया था 60, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम कर सकते हैं, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if a transversal intersect two lines such that bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel. If a transversal, जो ये ट्रांसवर्सल है, ये जो इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो पैरेलल लाइंस को काटता है। If a transversal intersect two lines such that bisector of a pair of corresponding angles, जो इनके corresponding angles बन रहे हैं, इनका जो बाइसेक्टर है, एंगल्स आर पैरेलल, ठीक है, और corresponding bisector of a pair of corresponding angles
आर पैरेलल, ये क्रॉसकटिंग एंगल से पैरेलल है, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। तो आपको ये प्रूव करना है कि दो लाइंस पैरेलल है। सिंपल कहानी ये है कि दो लाइंस हैं, इन दो लाइन काट रही है और इसमें जो बनने वाले क्रॉसकटिंग एंगल्स हैं उनको भी दो जो बाइसेक्टर दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो बताओ कि दोनों लाइंस जो है पी क्यू और आर एस जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ये है कहानी। चलो देखो इसमें, देखो इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन आपको क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है कि जो एडी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल एडी intersects two lines PQ and RS। पहला पॉइंट तो इनका ये रहा, ठीक है। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, जो बीई है यानी कि जो पहले का बाइसेक्टर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी जो बीई है, बीई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, लिखता है बीई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्यू, ऑफ एंगल ए बी क्यू। और वैसे ही जो CG है इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल का, CG किसका है, BCS का, ठीक है। यही है। और साथ में क्या बोला गया है कि जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स जो ये बाइसेक्टर्स हैं, जो बाइसेक्टर है वो आपस में क्या है, पैरेलल भी है, यानी कि जो BE है वो CG के पैरेलल भी है। और क्या गिवन आपको, जो BE है वो CG के पैरेलल भी है, ठीक है सर। BE जो है हमारा CG के पैरेलल भी। अब हमें पता है, बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है, वी नो कि जो BE है ना, इस, चलो हमने पूरा लिख दिया कि BE जो है बाइसेक्टर है, बी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AB क्यू का। तो यहाँ पे देखो जो BE है, मैं इन एंगल्स के लूंगा, जो BE है इस पूरे का बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, और टोटल कितना होगा, 80। यही तो है इसका मतलब। तो 80 का आधे आधे हैं, पूरे का आधे आधे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ABE है, जो ABE है, ठीक है, कौन से वाला, ABE है, ऊपर वाला एंगल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। एंगल ABE जो हाफ ऑफ एंगल ABQ की, ऑब्वियस सी बात है, ये जो AB ही है ये पूरे ABQ का आधा है, ठीक है। ऐसे इक्वेशन 1 आप मान लो। वैसे ही एंगल BCG है ना, सिमिलरली एंगल BCG सिमिलरली गिवन है, क्योंकि आधा क्यों, आप गिवन लिख दो, आपने गिवन में पूरा बता रखा है, गिवन है बाइसेक्टर, अभी हमने ऊपर बता रखा है। सिमिलरली एंगल BCG हाफ ऑफ एंगल किसका है, पूरा BCS का, ये भी गिवन है, और एंगल 2 इसको हम मान लेते हैं, ठीक है सर। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, इसको अभी आप शांति बनाए रखें। अब देखो और क्या बोला गया हमें, बिकॉज BE पैरेलल टू CG, BE जो है, ध्यान देखेंगे यहाँ पे, जो ये BE है ये जो है CG के पैरेलल है, और इनको एक लाइन काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ये ये लाइन काट रही है ट्रांसवर्सल। तो ये आपकी ऐसे करूँ तो ये बाहर वाला एंगल, ये कौन सा आपका ऊपर वाला है,
ए बी ई वाला, और एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, क्योंकि लाइन से ऊपर है और ये लाइन से अंदर है, तो एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो यानी कि मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बीई जो है पैरेलल है आपका सीजी के, बीई जो है पैरेलल है सीजी के, तो मैं बोल सकता हूँ, या फिर आप एंगल ए बीई पूरा ही ले लो, ए बीई यही ले लो पूरा, इज इक्वल्स टू एंगल बी सी जी के। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए बी ई जो है इक्वल्स टू एंगल बी सी जी के। रीजन दूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो सर इनके हाफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर ए बी ई इक्वल है तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। तो यानी कि ये दो एंगल जो है आपस में, इनके जो हाफ है वो भी आपस में बराबर है। तो जब ये पूरे ही बराबर है, यानी कि ये जो है इसके बराबर है, तो ये क्यों बराबर है, ताकि कन्वर्स, अब यहाँ कन्वर्स आप देखोगे तो इसमें मैं बोल सकता हूँ इनका हाफ, तो ए बी क्यू, तो अगर इनका हाफ पूरा है तो पूरा ही, हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, तो ए बी क्यू भी बी सी एस के बराबर होगा। आप चाहे हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, तो मैं बोल रहा हूँ ए बी क्यू, मैं बोल रहा हूँ ये पूरा एंगल ए बी क्यू इस, और ये क्या बना रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ही तो बना रहे हैं, ए बी क्यू और बी सी एस क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं बना रहे, एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर, ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर दे फॉर्म्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, एंड इट इज ओनली पॉसिबल विथ पैरेलल लाइंस, एंड ओनली पॉसिबल विथ पैरेलल लाइंस, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो पैरेलल लाइंस में बनते हैं। तो यानी कि सर ये जो दो, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये दो इसकी पैरेलल लाइन हो गई, और ये एंगल एक एंगल, ये एंगल हो गया। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, कि देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि जो पी क्यू है वो क्या है, पैरेलल टू आर एस। बस ये आप यहाँ भी मान लिख, ना लिखो इसको, तो आप यहीं लिख दो, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।